एम्स दिल्ली यही करता है, जब पेपर बनाता है सबके पास अलग अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी के पास हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं और किसी के पास इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो जिसके पास इजी क्वेश्चंस आए उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जय गुप्ता, स्वागत है आपका जेपी नर्सिंग गाइडर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, एमएससी के सारे पार्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पार्ट थे वो सारे मैं सॉल्व करा चुका हूं आपको। अब एग्जाम की घड़ियां आ चुकी हैं, 2 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इन चीजों को गौर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से आपको एग्जाम में मदद मिलने वाली है। सीबीटी एग्जाम होगा तो दोस्तों 90 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपको ये कोशिश नहीं करनी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिर्फ इस चीज पर फोकस रखना है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करूं वो मोस्टली आपके राइट हों। दूसरा पॉइंट, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो कुछ भी मेटल की कुछ भी चीज ना पहन के जाएं, या फिर जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है वो भी ना पहन के जाएं, हाथ में ऐसा कुछ भी कला डोरा ना बांध के जाएं, जो भी आपके कानों के जो भी ईयर रिंग्स वगैरह है वो भी आप ना पहन के जाएं, बेल्ट वगैरह भी नहीं पहन के जानी, और एडमिट कार्ड लेके जाना है, और साथ में आपको आधार कार्ड और एक फोटो आपको साथ में लेकर जानी है दोस्तों। और वहां पर जाने के बाद बिल्कुल काम रहना है, होपलेस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और एक बार में आप जब एग्जाम में बैठे हैं, सीबीटी एग्जाम दे, तो जैसा आप क्वेश्चन को देखते जाए, लगे कि आपको 4 क्वेश्चन एक साथ नहीं आ रहे, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है दोस्तों। क्योंकि अगर वो 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आने वाले आपको 15 क्वेश्चन एक साथ आने वाले हैं। क्योंकि एम्स दिल्ली यही करता है, जब पेपर बनाता है सबके पास अलग अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी के पास हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं और किसी के पास इजी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो जिसके पास इजी क्वेश्चंस आए उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और जिसके पास हार्ड क्वेश्चन आ जाए उसे डिप्रेशन में नहीं जाना है। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो मैंने तीनों वीडियो एमएससी की आपको डाली है प्रीवियस ईयर की, वो मैंने विद ऑप्शन कराए हैं कि ऑप्शन किस तरह से आते हैं, क्योंकि वो मैंने खुद हैंड रिटन लिखे थे क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको कह रहा हूं वो ऑप्शंस जरूर देख के जाना, क्योंकि एम्स दिल्ली के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं दोस्तों, लेकिन वो पूरा गेम अपना खेलता है ऑप्शंस में। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस कराया था कि कौन सा ऑप्शन में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, और उसमें ऑप्शंस थे अनडूइंग ट्रांसफेरेंस और सब्लिमेशन। इस तरह से क्वेश्चंस थे। चारों ऑप्शन जो थे वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म में थे, उसमें से भी अपन को बेस्ट ऑप्शन चूज करना था दोस्तों। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, एक्यूट महीने का क्वेश्चन आया था जिसमें अपन कार्मेजापिन भी देते हैं, हेलोपेरिडोल भी देते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, उसी चीज पर वर्क करना है। एक क्वेश्चन आया था जो मैंने कराया था कि आप किसी को हेलमिट मैन्यूवर दे रहे हो तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, हेल्प के लिए बुलाओगे, बैक से आप उसको टाइट करो पकड़ोगे, या फिर आप उसको चिन को लिफ्ट कराओगे। तो इस तरह से ऑप्शन थे दोस्तों। तो मेन आपको आज अभी भी कह रहा हूं मैं, एम्स दिल्ली ऑप्शन के साथ खेलता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो जो मैंने क्वेश्चंस कराए पेपर में, वो क्वेश्चंस आप जरूर देखें तीनों पार्ट को, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ऑप्शंस आते हैं और किस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है और किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है सीबीटी एग्जाम में। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। और रिस्क अगर लेनी है तो मैं आपको बता चुका हूं, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। कैसे लेनी है? 90 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो 60 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको श्योर है कि वो सही है। अब बचे क्वेश्चन 20, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन बचे, जिसमें से 10 तो बिल्कुल ही आपको नहीं आने, तो वो आपको टच नहीं करने हैं। अब बचे 20 क्वेश्चन दोस्तों। 20 क्वेश्चन में आपको पता है कि इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या फिर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो आपको 20 में से कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। कैलकुलेटिव का मतलब 20 में से आपको 10 क्वेश्चन उठाने हैं, और उन 10 भी वो बेस्ट क्वेश्चन उठाने हैं जिनमें आपको सही होने की ज्यादा चांसेस हैं। तो वो 10 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेनी है, बाकी के 10 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। तो इसका मतलब 90 में से आपको 70 क्वेश्चन करके आने हैं दोस्तों। और इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है दोस्तों, मैं आज भी आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको सामने रवि गोयल का इंटरव्यू भी रखा है, वो बंदा 80 क्वेश्चन करके आया था 90 में से, और उसके कम से कम 12 क्वेश्चन गलत हुए थे दोस्तों, फिर भी उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 12 आई थी दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस में उसकी रैंक 2nd आई थी। तो बस मैं वही कह रहा हूं, आपको अपनी एफिशिएंसी पे वर्क करना है, एक्यूरेसी पे वर्क करना है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की तरफ नहीं भागना है। तो बस होप फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जेपी नर्सिंग गाइडर की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, आप बहुत अच्छा करके आए, और हम जैसे ही आप पेपर करके आओगे हम आपको यहीं मिलेंगे, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ। तो बस इसी तरह आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। मैं आपका गाइडर, मैं आपका मोटिवेटर,
आपको गाइड करता रहूंगा, हर एक चीज से वाकिफ कराऊंगा कि आपको एग्जाम में किन किन चीजों से परहेज रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।